Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Aso Math Classes. Today we are going to solve class 9th chapter 6 exercise 6.2. आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 का जो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का नाम है उसका एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स। हमारा ये फिगर दिया है, यहां बोला कि तीन लाइन है ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों क्या है पैरेलल लाइन है। तो ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक है, तो यहां पे हमको रेशियो दिया वाई रेशियो जेड, तो हम मान लेंगे लेट y इक्वल टू 3a मान लेता हूं मैं एंड z इक्वल टू 7a। यक्स के टर्म में नहीं मानेंगे क्योंकि यहां क्वेश्चन में हमको x दे दिया है। ठीक है ना, तो हम यहां पे कुछ भी मान सकते हैं, x को छोड़ के a b c m n कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या मान लिया y इक्वल टू 3a रेशियो में दिया था और z इक्वल टू 7a। अब देखिए ध्यान दीजिए, दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। इसका मतलब कहने मतलब क्या है कि ये लाइन ए बी जो है ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन इसके पैरेलल ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये और ये भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर ए बी पैरेलल ई एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों लाइन क्या होगी पैरेलल हो गई। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक है, ये तीनों लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी और ये जो लाइन है ये क्या है ट्रांसवर्सल काम करेगी। अब देखिए यहां से अगर ए बी और ई एफ पैरेलल है तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एक्स और जेड क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। देखेंगे एक्स इक्वल टू जेड, एक्स इक्वल टू जेड। मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो एक्स और जेड है मान के चलिए बीच वाली लाइन नहीं है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगी और एंगल एक्स और एंगल जेड क्या बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, एक्स और जेड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब एक्स जेड के इक्वल है तो एक्स इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू क्या माने 7 है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 है, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है यहां माने हम लोग 7a, तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 7a। अब देखिए यहां से लीजिए अब हमें एंगल एक्स और वाई लेने जा रहे हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो एक्स प्लस वाई मैं यहां लिख रहा हूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए हो सकता है ऐसा, ये दोनों को इंटीरियर एंगल है, दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल है, ए बी सी डी पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल हो गया एक्स एंड वाई। यहां लिख दूं मैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहां से देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 7 है और वाई को वैल्यू क्या माने हम लोग 3 है, तो यहां से बनेगा 180 डिग्री। तो ये 10a बराबर 180 डिग्री, यहां से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 18, a की वैल्यू क्या आ गई 18। हमसे क्या पूछा है x पूछा है, क्या पूछा है x, x क्या है 7 के 1 बराबर। मैं यहां लिख देता हूं देयरफॉर x इक्वल टू, x को क्या माने है 7a, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 18। अब 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 में, तो 7 8 जब 56 और 7 1 जब 7 और 1 5 12, तो 126 डिग्री हो गया x। हमारा फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई
126 डिग्री, यही हमको निकालना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जो लोग राइट डाउन करना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं या वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग इसको राइट डाउन करते चलिए, वीडियो पोस्ट कर लिया करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। देखिए ये हमको फिगर दे रखा है, कर कि इसमें ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है, और जो एफ ई है ये ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये लाइन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। हमको एंगल जीईडी, देखिए जीईडी यहां से लेके यहां तक होगा, ये पूरा जीईडी होगा, इस लाइन से लेके यहां से लेके और यहां तक, ये एंगल जीईडी होगा, ठीक है। ये हमको दिया है 126 डिग्री। हमसे पहले पूछा है फाइंड एंगल ए जीई, हमको ये एंगल निकालना, देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है ए जीई। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन मानूं, ये दोनों पैरेलल लाइन से एबीसीडी, इसको ट्रांसवर्सल मानूं, तो ये एंगल ए जी ई, ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं। ये दोनों कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कैसे होंगे, मैं रीजन लिख रहा हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। जब ए जी ई बराबर जीईडी, जीईडी की वैल्यू दिया हमको कितना, 126 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री। का मतलब क्या, जीईडी दिया है 126 डिग्री, तो यहां से ए जीई मिल गया हमको, कितना मिल गया, तो पहला एंगल यही पूछता था, फाइंड एंगल ए जीई, तो हमको ए जीई मिल गया। ए जीई कितना मिल गया, 126 डिग्री। चलिए एक एंगल तो मिल गया हमको, एक एंगल ए निकालना था, ए जी हम लोग निकाल दिए 126 डिग्री। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंगल क्या पूछा है, जीईएफ। अब देखते हैं जीईएफ कहां है, ध्यान दीजिए यहां पे, ये है जीईएफ, ये एंगल है ये, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, इतना ये 90 होगा, तो ये पूछा है बोलो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल जीईडी को मैं लिख सकता हूं एंगल जीईएफ प्लस एफईडी, लिख सकते हैं ऐसे, एंगल जीईडी इक्वल टू एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। जीईडी ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल इतना और इतना बराबर होती है। ये देखिए एफईडी कितना है, 90 डिग्री है, तो जीईडी हमारा दिया है 126 डिग्री। जीईएफ पूछा है हमसे, एंगल जीईएफ पूछा है, प्लस एफईडी ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री। अब मैं इस 90 को इधर लेकर आ रहा हूं, तो बनेगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल जीईएफ, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, जीईएफ निकाल लेते हैं। जीएफ को इधर लिखता हूं, देयरफॉर एंगल जीईएफ कितना आ जाएगा, 126 में 90 घटा दीजिए तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा जीईएफ भी मिल गया, दो एंगल हमको मिल गए। तो ये हमारा एंगल कितना आया था, 126 डिग्री आ गया था, और ये 36 डिग्री आ गया था। अब देखिए क्या पूछा है हमसे, एफजीई, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला, इसको चलिए निकाल लेते हैं। इनको कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे देखिए ये एंगल ए जी ई और एफ जी ई दोनों मिलकर 180 डिग्री हो, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां कर देता हूं, चलिए। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां मैं लिख देता हूं लीनियर पेयर। ये क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है ना। ए जी ई और एफ जी ई ये दोनों क्या बना रहा है? लीनियर पेयर। चलिए यहां से मैं एफ जी ई निकाल लेता हूं। ए जी ई कितना है हमारा? 126 डिग्री। एंगल एफ जी ई पूछा है बराबर 180 डिग्री। अब 126 डिग्री को उधर भेज देता हूं तो इधर क्या बचेगा? एंगल एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126। तो एंगल एफ जी ई कितना मिल जाएगा? घटा दीजिए 180 में से, तो 54 डिग्री। तो ये हमारा तीसरा एंगल मिल गया। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन पूछा था, 3 एंगल के वैल्यू पूछा था। एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी। तो तीनों के वैल्यू हमने निकाल ली। ए जी निकल गया, जी ई एफ निकल गया और एफ जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए। चलिए मैं इधर स्क्रैच करके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल एस टी। एक फिगर दिया है, इसमें पी क्यू पैरेलल एस टी दिया है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस। ठीक है, हमको ये फिगर दिया है, कह रहा है कि इसमें पी क्यू लाइन, ये पी क्यू है और ये एस टी, दोनों कैसी है? पैरेलल है। और एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल दिया है 110 डिग्री। ठीक है, और एंगल आर एस टी ये दिया 130 डिग्री। तो हमको यहाँ पे एंगल क्यू आर एस इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल निकालना है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं। एक कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। जब भी हम लोग ज्योमेट्री क्वेश्चन लगाते हैं तो कुछ अपने मन से उसमें कुछ बनाना पड़ता है, लाइन वगैरह जो भी, तो उसको कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा हमारा? मैं एक एक्स वाई लाइन ड्रा कर रहा हूं। यहां से देखिए एक्स वाई लाइन ड्रा कर रहा हूं, पैरेलल पी क्यू और एस टी ना, आर से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रा कर रहा हूं एक्स वाई। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो यहां पे देखिए एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल, तो इस एंगल को मैं ए मान ले रहा हूं और इस एंगल को बी मान ले रहा हूं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रा ए पैरेलल लाइन एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। एक पैरेलल लाइन एक्स वाई ड्रा किया हमने, किसके पैरेलल? पी क्यू और एस टी के पैरेलल। ये जो लाइन है इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, दोनों के पैरेलल हम लोग क्या किए? एक कंस्ट्रक्शन की लाइन ड्रा किए और इस एंगल को ए मान लिए, इस एंगल को बी मान लिए। अब यहां पे देखिए पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल लाइंस है। ठीक है ना, पी क्यू और एक्स वाई क्या है? पैरेलल लाइंस है। जब ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी तो ये एंगल लाइन ए लाइन ट्रांसवर्सल बनेगी। ये जो क्यू आर है वो क्या होगी? ट्रांसवर्सल बनेगी। जब ये ट्रांसवर्सल बनेगी तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? 110 डिग्री और 1 डिग्री, ये कहलाएंगे को इंटीरियर एंगल। तो इनका सब कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लिखेंगे ए प्लस, सीधा मैं ऐसे लिख देता हूं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ये पी क्यू आर प्लस एक्स आर क्यू बराबर 180 डिग्री। कौन सा एंगल है ये? को इंटीरियर एंगल। तो मैं यहां लिख देता हूं को इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? को इंटीरियर। तो पी क्यू आर कितना दिया है? 110 डिग्री और इसको क्या माने हम लोग? ए, तो बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या मिलेगी? ए इक्वल टू 180 माइनस 110। तो यहां से ए की वैल्यू क्या मिल गई? 70 डिग्री। तो एक एंगल मिल गया हमको, ये 70 डिग्री। अब देखिए यहां पे
ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 130 और बी ये भी क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 130 वाला और बी ये दोनों क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर कहलाएंगे। इसको भी मैं सीधा लिख देता हूं, तो यहां से मैं बी निकाल लूंगा। एंगल आर एस टी प्लस एस आर वाई प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल। हमको रीजन ब्रैकेट में लिखना पड़ता है इस तरह से, इसमें लिख रहा हूं, ठीक है। तो एंगल आर एस टी कितना दिया है, 130 डिग्री, तो 130 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूं, 130 को उधर भेजता हूं तो बी बराबर आ जाएगा 180 माइनस 130। तो यहां से बी की वैल्यू क्या मिल गई, 50 डिग्री। तो हमको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे तीन एंगल बने, एक लाइन है एक्स वाई, इस पे ए एक एंगल ए बन रहा है, एक एंगल ए, एक तीन एंगल बन रहा है, एक ही लाइन पे तीनों एक ही पॉइंट बन रहा है आर पे, तो ये तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं तीसरा पार्ट यहां निकाल देता हूं, यहां लिख देता हूं, ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि एक लाइन स्ट्रेट लाइन पे एक ही पॉइंट पे बने हुए तीनों एंगल है, तो ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ए कितना हमको मिला है, 70 डिग्री, ए कितना है 70 डिग्री, और क्यू आर एस तो हमसे पूछा है, और बी मिला है 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो एंगल क्यू आर एस मिल जाएगा। पर इनको जो 70 50 120, तो ये होगा एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 120 डिग्री को उधर भेज दीजिए, एंगल क्यू आर एस मिल जाएगा हमको 180 माइनस 120, तो एंगल क्यू आर एस कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज पूछा था एंगल क्यू आर एस हम लोग फाइंड कर लिए। आप इसको देख सकते हैं और राइट डाउन कर सकते हैं। जो नोट्स बना रहे हैं इसको वीडियो पुश करके आप प्रॉपर वे में लिख लीजिए। इतना ही लिखना है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, इतना ही करना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। देखिए ये फिगर दिया हमको ना, इसमें बोला है कि ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है, पैरेलल है। इसमें एक ट्रायंगल बना है पी क्यू आर, देखा है ना। इसमें हमको एंगल ए पी क्यू ये दिया है 50 डिग्री, पी आर डी ये दिया है 127 डिग्री, और ये इसको एक्स दिया है, इसको वाई, तो यही हमको एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो पहले कैसे निकालेंगे, चलिए यहां देखिए, पहले हम एक्स निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखिए ये ए पी क्यू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जब दोनों पैरेलल लाइन से तो ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। ये पैरेलल है ए बी और सी डी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। और ट्रांसवर्सल लाइन पर देखिए एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, ये दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो देखूंगा मैं कैसे, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एक्स, क्या लिख दूं मैं, एक्स, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां मैं लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन हमको लिखना पड़ेगा बगल में, ताकि सामने वालों को समझ में आए कि हाँ किस लिए दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं। अब यहां से देखिए ए पी क्यू दिया है 50 डिग्री, तो यहां सीधे हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री, तो एक्स तो मिल गया हमको, एक एंगल हमको मिल गया। अब निकालना है वाई को। अब देखिए वाई कैसे निकालेंगे हम लोग। वाई के लिए यहां पे देखिए, ये अगर ये लाइन पैरेलल है दोनों, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो यहां पे ये पूरा एंगल देखिए, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एंगल, ये यहां से ये पूरा एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी आर बराबर एंगल पी आर डी, पी आर डी ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट
नेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इस तरह बराबर हो जाएगा। अब देखिए ए पी आर इसमें दो एंगल है, एक 50 डिग्री का एक वाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं 50 प्लस वाई लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 50 प्लस वाई बराबर एंगल पी आर डी कितना दिया है 127 डिग्री, तो इसको मैं लिख देता हूँ 127 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए y कैसे मिलेगा, यहाँ से y बराबर 127 माइनस 50, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 77 डिग्री। इस तरह से हमको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। बहुत आसान सवाल सा, छोटा सवाल है, कोई इसमें बस फिगर देख के हमको आंसर निकाल देना है, एंगल की वैल्यू निकाल देनी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, उसको लिखता हूं मैं, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। करेक्ट, फिगर में दो मिरर है, एक PQ है, ये PQ मिरर है, और RS, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। देखिए एक रे जा रही है यहां से A, ये रे जो जा रही है AB, ये PQ को B पे क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। अब जब रे यहां जाके यहां रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसे आ रही है, जब ऐसे आ रही है तो यहां पे स्ट्राइक कर रही है RS को, यहां से फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले जा रही है। तो वही बोला है रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। RS को कहां मूव कर स्ट्राइक कर रही है C पे, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जा रही है। ठीक है, करेक्ट, प्रूव दैट AB पैरेलल CD। हमको ये कह रहा है कि ये AB और CD को पैरेलल प्रूव करिए। ठीक है, तो इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, मैं कंस्ट्रक्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूं और एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहा हूं। इसका नाम मैं लिख रहा हूं BM, इसका नाम लिख रहा हूं CN। अब ध्यान दीजिए ये परपेंडिकुलर लाइन थोड़ा सा ऐसे लगना चाहिए, एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये याद हो गया। BM परपेंडिकुलर PQ। कंस्ट्रक्शन क्या हमारा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ये बना रहे हैं कि BM परपेंडिकुलर PQ, ये BM जो है PQ परपेंडिकुलर होगा, BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर RS। BM परपेंडिकुलर PQ, ये जो BM है इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिए, और CN ये CN है, ये RS पे परपेंडिकुलर है। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, यहाँ भी दो एंगल बनेगा, एक ये और एक ये। इस एंगल का नाम मैं 1 रख दे रहा हूं, इसका 2, इसका 3, इसका 4। इसका नाम रख दिया 1 2 3 4, चारों एंगल का नाम रख दिया। यहाँ पे दो एंगल बन रहा था, इसका नाम रख दिया 1 और 2, इसका रख दिया 3 और 4। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, एक चीज ध्यान दीजिए, पहले तो हम पैरेलल लिखिए। देखिए जब BM और CN क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं BM पैरेलल CN। रीजन क्या लिखूं कि इसका मतलब क्या है कि जो पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर होता है वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल। मैं रीजन लिख रहा हूं परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब क्या है कि ये दो लाइन पैरेलल है, इस पे परपेंडिकुलर और इस पे परपेंडिकुलर, ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये थ्योरम है। अब देखिए यहां से
एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। मैं यहां लिख रहा हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। मैं इन दोनों का एक ही रीजन लिख दे रहा हूं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। कहने मतलब क्या है? ये जो एंगल रे आ रही है यहां से टकरा रही फिर ऐसा आता है। ये दोनों एंगल जो आप दो एंगल बन रहे हैं, एक दो, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगी तो ये दो एंगल बन रहे हैं, एक दो, ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आप इसको लाइट में पढ़े होंगे, फिजिक्स में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए ध्यान से, एंगल 1 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 4 के बराबर हो गया। यहां देखिए एंगल 2 और एंगल 3, अगर बीएम और सीएन पैरेलल है, बीएम पैरेलल सीएन है, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो जाएंगे। कैसे? ये दोनों कौन से एंगल कराएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां लिखूंगा मैं एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3। यहां रीजन लिख रहा हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां से देखिए ये 3 मैं इक्वेशन लिखा हूं, 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 और 2 इक्वल टू 3। मतलब 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल। ये चारों एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर है। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये, जितना एंगल ये उतना है, चारों एंगल क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब जब चारों एंगल बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एंगल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 ये है, तो इसको क्या नाम? अगर मैं एंगल का नाम दूं ए बी सी, तो इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये देखिए 3 को लिखो एंगल डी सी बी, एंगल या बी सी डी लिखिए, डी सी बी कुछ भी लिखिए, डी सी बी। ये दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल पूरा बराबर हो गया है, और तो ये दोनों एक ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। तो कह रहे हैं मतलब क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है, तो लाइन कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, मैं यहां लिखता हूं देयर आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, देयर एंगल्स, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट। देखिए यहां पे देखिए क्या है, ये जो एंगल बराबर हो रहा है 1 और ये पूरा ए बी सी और बी सी डी, ये एंगल दोनों क्या है? बराबर हो रहे हैं। लिखेंगे दीज एंगल्स आर, ये कौन सा एंगल होगा? दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइन है उनके बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये थ्योरम है ना। थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे तो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा। तो यही हमें यहाँ पे उसका अपोजिट लिखने जा रहे हैं, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट। अब ये एंगल क्या है? अल्टरनेट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहां बराबर होते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। तो लिख देंगे देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, जब इंटीरियर एंगल बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे तो जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। हम यहाँ पे यही लिख सकते हैं, दोनों एंगल बराबर दिखा दिए तो लिख सकते हैं दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये जो दोनों एंगल है क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये लाइन ए बी और सी डी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश करके अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब एक कंसेप्चुअल चीज है, इसको आपको
जब तक इस सब के बारे में जानकारी नहीं रहेगी आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा 1-2 बार आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 हमारा खत्म हो गया, इसी के साथ चैप्टर 6 भी खत्म हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।